प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। और हम थोड़े समय वचन का मनन करेंगे। जो आज का विषय है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगी। रोमियो 12 और 11वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर हम चाहता है कि हम उन्माद से भरे रहें। हमारा बैरी शैतान हमेशा कोशिश करता है कि हम निराश रहें, उदास रहें, हमारे पास खुशियाँ ना हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 10:10 में क्या उसके लक्षण हमको दिखाई देते हैं। उसमें क्या लिखा है? चोर आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए। ये उसके प्लान है। और आज अगर हम इस वर्स को हम देखते हैं तो परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं और आप उन्माद से भरे रहें। तो कैसे रिस्टोर करेंगे हम? अगर हम उदास हो गए हैं, हमारे जीवन में ये कुछ कमियां आ गई हैं, परमेश्वर के प्रेम के प्रति विश्वास थोड़ा सा डवाडोल हो रहा है, तो हम उस उन्माद को जो खो गया है उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर हम देखेंगे। ये उन्माद, जिसको अगर हम आग आग बोले, परमेश्वर की, वो हर एक मनुष्य के जीवन में मौजूद होती है। उसकी सफलताओं को सफल बनाने के लिए अलग अलग कार्य परमेश्वर करता है। वो हर एक साधारण व्यक्ति को असाधारण व्यक्ति बना देता है। तो ये है परमेश्वर का उन्माद, जो हमारे जीवन में आत्मिक जीवन को एक जान डाल देता है, जो हमें स्वर्ग की राह में, स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचाने का काम करता है। अगर हम देखते हैं पटाखे को देखते हैं, एक आग लगाई जाती है, या रॉकेट देखिए, रॉकेट का रॉकेट साइंस क्या है? जब वो खड़ा होता है ऊपर और नीचे से उसको आग, ईंधन लगता है जो जला देता, तो आग क्या है, पुश करती है और उसको धकेल के आसमान में ऊंचे ऊंचाइयों पर लेकर के चली जाती। तो ये कार्य है जो रोमियो 12 और 11 में प्रभु चाहता है कि हम उन्माद से भरे रहें। तीतस और 2:14 में वो चाहता है कि हम भले कामों के लिए सरगर्म रहें। हमें शुद्ध करके प्रभु हमें सबसे पहले अपने जीवन का आंकलन करता है, इवैल्यूएट हमें अपनी उस रिलेशनशिप को जो परमेश्वर के साथ है। आज मैं और आप जांचे कि मेरी रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ कैसी है। जब मैं पहले जैसा ही प्रेम कर रहा हूँ, या वो कम हो गया है, या अधिक मजबूत हो गया है। जैसे पौलुस कैसा है, उत्साह का क्या कैसा था? फिलिपियों 3:6 में क्या लिखा है? कलीसियों को सताने वाला था मैं मुझको क्या उत्साह था उसके अंदर? कलीसिया को सताने का उसके अंदर एक जुनून भरा हुआ था। लेकिन हम उसके प्राण, उसके तमाम उस बात को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? उसके अंदर जो ये लगाव था वो सारा खत्म हो गया, वो उतर गया, वो एकदम शांत हो गया, ठंडा हो गया, लूकवार्म हो गया, जो हॉट था। और हम देखते हैं कि इसके कारण क्या है? हम चाहते हैं कि हमारे उन्माद को हम खत्म नहीं होने देना है, हमारे उन्माद को। और उसका उन्माद दूसरा क्या भर गया उसके अंदर? वो जो बुरा उन्माद था, बुरे काम करने का, वो खत्म हो गया जब वो मसीह से मुलाकात हो गई। तो मेरी और आपकी मसीह है आप, और आपकी मसीह से मुलाकात हो चुकी है, आप बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस में आ गए हैं। तो याद रखिए, अपने उन्माद को चेक करिए, क्या आपने उस जलती लौ को खो तो नहीं दिया, बुझ तो नहीं गया वो उन्माद। और हम देखते हैं पौलुस के अंदर क्या है? कलीसियां बनाने का उन्माद। और हम इस तरह से अपने उस उन्माद को, उस पैशन को, अपने जीवन के पर्पस को पूरा करने के लिए उस उत्साह से, अपने उस उद्देश्य के साथ जब हम चलते हैं, तो हमें पता चलना चाहिए कि हमें परमेश्वर, क्या लिखता है रोमियो 10:2 कहता है, उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, पर क्या है? बुद्धिमत्ता से नहीं। उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। हम अगर उद्देश्य रख रहे हैं, परमेश्वर के उन्माद से भरे हैं, कुछ ना कुछ आपके पास उद्देश्य है। मैं कलीसिया बनाऊंगा, मैं इतने 10,000 आत्माओं को जीत के ले आऊंगा, इस वर्ष में किसी न किसी को गॉस्पल बांटूंगा, किसी न किसी के जीवन में परिवर्तन लाऊंगा, और मैं उसको यीशु की राह पे बताऊंगा, ऐसा हमारा विचार है, तो एक कंस्ट्रक्टिव हमारा उन्माद होगा। पैसा और महिमा पाना, ये सब चीज क्या है? हमारे रॉन्ग मोटिव नहीं होना है, परंतु क्या है? हम देखते हैं तीमुथियुस 2:4 में, अगर हम देखते हैं उसमें क्या, इस उन्माद से जो प्रभु विश्वासियों को क्यों देता है? उनका उद्देश्य है कि सब मनुष्य को उद्धार हो। परमेश्वर का उद्देश्य जो हमारे अंदर वो आग और वो उन्माद जो देता है, उसका ये है कि हर एक मनुष्य का क्या हो? उद्धार हो, सत्य की भली भांति उसको पहचान हो। क्या हम इस कार्य में प्रभु को मदद करेंगे? उस आग को हम अपने अंदर लेकर के इस बात को करेंगे। हम अगर देखते हैं तो हमें परमेश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, इस उन्माद को
ठंडा नहीं होने देना है, तो हमारे अंदर सबसे पहली बात कि परमेश्वर के प्रेम को हमको बनाए रखना चाहिए। मत्ती 22 अगर हम 36 से 49 तक अगर हम पढ़ते हैं तो हमें इस बात को पता चलेगा, परमेश्वर के प्रति प्रेम बनाए रखने के लिए उसने लिखा है, तू अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जब हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाते हैं तो ये सब बातें क्या है, ये सारी बातें अपने आप हमारे अंदर एक बदलाव आता है। परमेश्वर की प्रेम और सब भाई बंधु के लिए हमारे लिए प्रेम आएगा, सब मनुष्यों के लिए प्रेम आएगा, पड़ोसियों के प्रति प्रेम आएगा, एक दुश्मनों के प्रति हमारे लिए प्रेम आएगा। हमारा उद्देश्य क्या होए, परमेश्वर के समान उद्देश्य होगा कि हम सब मनुष्यों का उद्धार पसंद करेंगे, कि ये एक भला कार्य परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके जीवन के द्वारा वो पूरा करना चाहता है। फिलिप्पी 1:9 क्या कहता है, उसकी इच्छा क्या है, परमेश्वर की याचना क्या है, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित हो और भी बढ़ता जाए। हम सब बढ़ते जाए परमेश्वर के प्रेम में। और हम 5:19 में क्या, आत्माओं का, और पहले 3 थेसलोनिके 4:9 कहता प्रेम रखना परमेश्वर ने सिखाया है। हम एक दूसरे से प्रेम करना किसने सिखाया हमको, परमेश्वर ने। उसी के 5:19 आत्माओं को मत बुझाओ। रोमियो 5:5 कहता परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का प्रेम के रूप में हमारे मन में डाला गया है। प्रेम कम नहीं होगा, वो उन्माद भी हमारे अंदर कम नहीं होगा अगर हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। हमारा प्रेम परमेश्वर का, हमारा सोल स्पिरिट बॉडी में हमारे अंदर क्या होना चाहिए, परमेश्वर का प्रेम बहुतायत से बना रहेगा, तो ये उन्माद कभी भी कम नहीं होगा। और उसके उद्देश्य को कि सारी कायनात, सारा जग उद्धार पाए, वो पूरा करने में हम समर्थ हो जाएंगे। अब हमें जब हम परमेश्वर के प्रेम करेंगे तो दूसरी बात हमें क्या करना है, भजन 119 और 97 में लिखा है कि क्या उसके अनुसार हम देखेंगे कि दूसरी बात क्या, कि हमें परमेश्वर के वचन से भी प्रेम होना चाहिए। पहली बात परमेश्वर से वचन होगा, परमेश्वर से प्रेम। दूसरी बात परमेश्वर के वचन से। वो लिखता है, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या मेरा और आपका ये ध्यान रहता है कि मैं प्रभु के वचनों को दिन रात ध्यान करूं? तेरे वचन मुझे मीठे लगते हैं, मधु से भी मीठे लगते हैं। क्या हम ऐसा कहते हैं? वचन 119 और 11 में हमें पता है, 119 और 105, हमारा क्या ये वचन क्या दीपक है, उजाला है, और ये उन्माद हमारी हर एक अंधेरी राह में छाकर उसको उजाला बना देता है। अंधेरी राह को और वो बूझ नहीं पाएगा, वो हमें मार्गदर्शन करेगा, रास्ता दिखाएगा। दिन रात मन में करने से समझ बुद्धि की बातें हमें प्राप्त होगी, और वचन को लेकर चलेंगे तो हमारा उन्माद कभी भी कम नहीं होगा। हालेलुया। भजन 119 और 11, ये वचन हमें पाप से दूर रखता है। तब शैतान हमारे उस उन्माद को क्या करेगा, चुरा नहीं सकता है। ये है वचन। वचन से हम शैतान को हरा सकते हैं। जैसे यीशु मसीह ने उसको कहा, वचन में लिखा है, और उसको डांट कर वचन की बात जब उसके सामने वो कांपता हुआ एकदम वापस चला जाए, वो कामयाब नहीं होगा कि आपके जीवन के हर एक उन्माद को वो चुरा नहीं सकेगा, नष्ट नहीं कर सकेगा और घात नहीं कर सकेगा। तो अपने वचन को दाऊद भी कहता है कि तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध, ये पाप से हमें दूर रखेगा, कलाम हमको। तो ध्यान मेरे प्रियो, पहली बात जो उन्माद को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है, परमेश्वर से प्रेम करना, सारे मन, सारे बुद्धि, कार्य, शक्ति से प्रेम करना। दूसरी बात परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना। अब हमें तीसरी बात हम देखेंगे, जो हमें रोमियो 9:2 और 3 में एक बोझ परमेश्वर हमें देता है, और हमें चाहता है कि हमें क्या होना चाहिए, किसके प्रति प्रेम होगा, खोए हुए के प्रति प्रेम। जो लोग मेरी भेड़ हैं, लेकिन वचन कहता और भी मेरे भेड़ी हैं जो मेरी भेड़शाला में नहीं है, उनके प्रति परमेश्वर चिंतित है। जो भेड़शाला में 99 तो आ गई, लेकिन एक भेड़ भी भटकी हुई है, छूट गई है, परमेश्वर उसके लिए वो जाता है, उसकी एक की वैल्यू कर। ऐसे ही मुझे और आपको एक एक व्यक्ति के लिए फिलिप्पी 2 में लिखा है, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। मेरे प्रियो, क्या मेरे और आपके अंदर वो उन्माद है कि एक एक आत्मा स्वर्ग राज्य के लिए जीता जाए? नरक उसने मनुष्य के लिए नहीं बनाया,
उसने वो बनाया शैतान और उसके दूतों के लिए, तो कोई भी नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, ताकि कोई नाश ना हो। और प्रेम का प्रतीक यह है कि हमें भी परमेश्वर के समान हमें चिंता करना है कि मैं कोई भी व्यक्ति को खोने, हर एक को मैं परमेश्वर का वचन बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो मैं तो 2:4 में लिखा है, वो चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। ये परमेश्वर का उन्माद है जो मेरे और आपके अंदर आना जरूरी है। जब हम उससे प्रेम करेंगे, उसके वचन से प्रेम करेंगे, जैसे उसने सारे जगत से प्रेम किया, ऐसे ही जो खोए हुए लोग हैं, अन्यजाति लोग हैं, जो अब तक कलाम को नहीं जानते, उनके प्रति अगर हमारा प्रेम बढ़ेगा तो ये परमेश्वर का ये बोझ लेकर के जो हम चलेंगे तो हमारा उन्माद भी कभी भी कम नहीं होगा। मेरे प्रियो, हमें वचन को लोगों तक पहुंचाना है। पिता के प्रेम को जो संसार में खोए हुओं के लिए, भटके हुओं के लिए, पापी उनको परमेश्वर ने अपना प्रेम बताना है, परमेश्वर का प्लान उनको बताना है और उन्हें परमेश्वर के उद्धार में, परमेश्वर की राह में लेकर के आना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, ताकि खोए हुए हर एक व्यक्ति को मैं परमेश्वर के पीछे चलने के लिए मेरा उन्माद काम आएगा, उनका जीवन बदलेगा और हमारा उन्माद कभी कम नहीं होगा कि इस मनसा को हम लेकर के जब चलेंगे कि मेरा परमेश्वर चाहता है कि हर एक का उद्धार हो। एक बच्चा भी जब जन्म लेता है तो क्या हम चाहते हैं कि वो छोटा सा उतना ही बना रहे डॉल की तरह? नहीं, हम चाहेंगे वो बड़ा हो, कुछ बने, कुछ जीवन में अचीव करे। उसी तरह हम उसको क्या करते, अच्छी अच्छी बातें खिलाते, उसकी तंदुरुस्ती का ध्यान रखते। वो बीमार होता है तो हम लेकर के जाते हैं उसको, उसका इलाज करते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं और आप अगर पढ़ना चाहते हैं, मैं और आप अगर तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको ये प्रयास में रहना है कि मेरा उन्माद कम ना होने पाए, वो बना रहे, बढ़ता रहे। इसलिए मैं प्रयत्नशील रहूंगा और हमेशा आलस्य को दूर रखूंगा और मैं परमेश्वर के उन्माद को कभी कम नहीं होने दूंगा। ये मेरे और आपके अंदर ये बात होनी चाहिए। मेरा प्यार परमेश्वर के प्रति, मेरा परमेश्वर के वचन के प्रति और परमेश्वर का जो बोझ है कि सारी कायनात, सारी सृष्टि, सारा जग उद्धार पाए, उस बोझ को अगर मैं और आप लेकर के चलेंगे तो मेरे प्रियो, हमारी आत्मा, हमारे आत्मा में, हमारे प्राण में, हमारे शरीर में हम क्या होंगे? कामयाब होंगे। और हम परमेश्वर के उस प्लान को पूरा करने में, तो हमारे अंदर का जो उन्माद है, ऐसी आग को कैसे भी हो हम उसको हम दूर नहीं होने देंगे। आग कब बुझती है? जब इन बातों से वो अलग हो जाती है, अपने उद्देश्य, अपने संगी साथियों से। कोयला देखिए, आग 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 अगर है, कुछ कोयले बन गए, जब वो कोयले क्या होता है, जब एक कोयला थोड़ा सा हम अलग कर लेते तो क्या होता है, वो बुझने लगता है और उसको हम तुरंत खसका के फिर आग के पास उन कोयलों के बीच में डालते तो क्या, फिर वो प्रज्वलित होता है, फिर वो लाल होने लगता है। तो मेरे प्रियो, मुझे और आपको हमारे जीवन के और हमारे अंदर के विश्वास में इस आग को बनाए रखने के लिए हमें वचन में बना रहना है। हमें वचन में, दूसरी तीमोथी 1:6 क्या है कि वरदानों को प्रज्वलित कर दे। हमारे अंदर जो वरदान प्रभु ने दिए हैं, कैसे विश्वास बढ़ेगा? अपने आप को हमें मालूम होना है, जानना है कि परमेश्वर के वचन पे मुझे मनन करना है, परमेश्वर का वचन सुनना है, क्योंकि वचन क्या बोलता है? विश्वास सुनने से, सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। तो मेरे प्रिय, जितना अधिक हम प्रेरितों के काम 20 और 32 को भी जब हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या है? हमें बढ़ाता है, हमारे उन्माद की उन्नति करता है, बढ़ोतरी कर सकता है। तो हालेलुया, हम यही बात को जाने। और अंत में मेरा यही कहना है कि हमने जाना कि हमारे उन्माद कैसे बरकरार रह सकता है। तो सबसे पहली बात हमने जाने कि हमें परमेश्वर के प्रति प्रेम होना है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के वचन के प्रति प्रेम होना है। और परमेश्वर की संतान होने के नाते मुझे और आपको परमेश्वर के समान खोए हुए के प्रति भी बोझ लेकर के चलना है। तब मेरा और आपका एक मसीह जीवन ऐसा पैशनेट होगा, इतने सारे बोझ और अभिषेक को लेकर के चलेंगे हम कि हम उस बात को पूरा करने में लग जाएंगे। तब हमारा उद्देश्य कभी भी कम नहीं होगा और हम परमेश्वर की एक, अगर हम केवल क्रिश्चियन बन के नहीं रहना है, एक फ्रेज है क्या, एक परमेश्वर का जो विश्वासी हो उन्माद से भर, उसके अंदर एक पैशन होता है,
एक नदी के समान, एक पानी के समान जो उन्माद, उस पत्थर आते हैं तो उछलता है पानी, और उस तरह से हमारे अंदर एक उन्माद होना चाहिए, एक अभिषेक कैसा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए कि मुझे वहां तक जाना है और मुझे परमेश्वर के काम को जगत के छोर तक पूरा करना है। आज मुझे और आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर को खोए हुए लोगों को मृत्यु से बचाने के लिए, जो दूसरी मृत्यु है, जो नरक है, उसको बचाने के लिए मुझे और आपको प्रभु ने ये जिम्मेदारी दी है कि हम इस उन्माद को अनंत काल तक बनाए रखने के लिए मुझे इस उन्माद को मुझे और आपको कभी भी बुझने नहीं देना। एक छोटी सी बात, हमें बढ़ने के लिए चाहिए, तो बढ़ना शब्द अगर हम बोलते हैं या रिस्टोर करना है हमारी ग्रोथ को, तो क्या, GROW। तो मैं कहूँगी मेरे प्रियो, जी का मतलब है गिव योर टाइम, टैलेंट एंड आपकी जो ट्रेजर है वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए आपको देना है। आर रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड लव द वर्ड ऑफ गॉड। उसके अंदर जो वचन है वो एक दीपक के समान हमारा मार्गदर्शन करेगा, हमारा जीवन उज्जवल होगा। जब कैंडल है खुद जलती है तो एक अंधेरा दूर होता है, दूसरी कैंडल को हम जला सकते हैं। जोत से जोत जलाना है तो मेरा ये वचन आपके अंदर रहेगा, उतना इतना हम पाप से दूर रहेंगे, हम पापियों को, लोगों को मन फिराव का संदेश भी हम दे सकेंगे। ओ का मतलब ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है कि प्रभु चाहता है कि मेरा जुआ लो, मेरे बोझ को लो, जगत के छोर तक, मत्ती 28 में लिखा, जगत के छोर तक हर एक को तुम चेला बना, बपतिस्मा दो, मेरे मैं जो बातें तुमको सिखाई वो दूसरों को भी सिखाओ। ये बड़ी आज्ञा को मुझे और आपको पूरा करना है। W फॉर विटनेस, विटनेस फॉर द लॉर्ड, मेरे और आपको हर एक बात में प्रभु के लिए गवाह बनना है कि, और चाहिए एक धुन लेकर चलना है कि प्रभु मैं हर एक जुबान को, हर एक घुटने को आपके आगे झुकने के लिए मैं उस अपनी गवाही रखूंगा कि मेरा जीवन इतना अच्छा होगा कि लोग जानेंगे मेरे जीवन से प्रभु को। तो प्रभु मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा हम देखते हैं कि कैसा हमारे अंदर अभिषेक है। क्या इस अभिषेक को, उस उम्माद को हम बनाए रखेंगे? क्या हम इस बात को बनाए रखते हैं कि प्रभु के लिए मैं कार्य करूंगा और उसके कार्य के लिए लोगों के सामने आऊंगा, जिससे मेरा उन्माद कम नहीं होगा। मेरे उन्माद में मैंने क्या जिम्मा लिया है कि मुझे परमेश्वर से प्रेम करना है, मुझे वचन से प्रेम करना है, और परमेश्वर के समान खोए हुओं के प्रति मेरा उन्माद काम आना चाहिए। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे और आपके अंदर भी परमेश्वर के प्रति प्रेम, वचन के प्रति प्रेम, खोए हुओं के प्रति प्रेम बढ़कर हम इस वर्ष उस कार्य को पूरा करेंगे जहाँ पर वो हमारा हमसे चाहता है कि मैं और आप उसके राज्य के लिए कार्य कर सके। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।